और भाई साहब वामपंथी कभी नहीं चाहते थे कि हम धार्मिक हों, हम एक हों। हाँ, दरअसल उन्होंने जो धर्म देखा था, देखिए ये जो शब्दावलियां बाहर आई थी, मार्क्स ने जो कुछ कहा था वो भारत में बैठ करके नहीं कहा था। इसलिए हम कई बार कहते हैं ना कि दर्शन को लेकर के हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से जो अच्छा मिलता है उसको हम लें, लेकिन बाहर से आए हुए विचार को देशानुकूल बनाना और भारतीय विचार को युगानुकूल बनाना, ये दो शब्दावली हमारे यहाँ प्रयोग में होती है। तो आप बाहर से कोई विचार आया उसको हमारे देश के अनुकूल तो बनाओ। हमारी आत्मा धर्म और अध्यात्म था, हमने उसी को त्याग कर दिया केवल मार्क्स के कहने से। मार्क्स हमारे पुरखे नहीं थे। अगर विंस्टन चर्चिल कोई बात कहता है तो वो हमको मानना है कि गांधी जो कहते हैं वो मानना है। गांधी ने इस देश को देखा है, गांधी ने इस ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने के लिए अपना जीवन अर्पित किया है। तो हमारे लिए गांधी महत्वपूर्ण है, विंस्टन चर्चिल नहीं हो सकता। हम चेतन भगत अगर कोई बात कर रहे हैं, रघुराम राजन कोई बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट में उस सिद्धांत को माने या वहां पर बैठे हुए जॉन केली को मानना शुरू कर दे, अमेरिका वाले को, क्योंकि उनके अपने सिद्धांत हैं। तो कहने का तात्पर्य बाहर के विचार को हमको देशानुकूल बनाना चाहिए। और इसलिए ये जो परंपराएं धीरे धीरे बनने लगी, इसमें मैं एक छोटा सा प्रसंग जरूर बताते हुए अपना उत्तर समाप्त कर रहा हूं। आपने जो बात कही, हमारे मन में ये जो हीनता बोध हुआ, ये किस तरह का हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपने परमाणु वैज्ञानिकों और खगोल वैज्ञानिकों के एक दल के साथ अमेरिका पहुंचे थे। और बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है कि वो जब नासा के डायरेक्टर से मिलने के लिए उनके केबिन में गए तो वो कहीं से आने वाले थे, तो उन्होंने फोन करके कहा कि आप लोग प्रतीक्षा करिए, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। अब ये जो 6, 7, 8 वैज्ञानिक थे भारत के, इन सब ने आसपास दीवार पर चित्र देखना प्रारंभ किए। उन लोगों ने बातचीत शुरू की, देखिए इनके उपग्रह कितने बढ़िया हैं, ये सारे के सारे कितने क्लोज फोटो खींचे हैं, पूरे खगोल विज्ञान के सारे अंतरिक्ष के ग्रहों के बिल्कुल पास जाकर के इतने अच्छे फोटो। तो मतलब हम तो इस तकनीक तक पहुंचने में हमको अभी 1000 साल लगेंगे। कलाम साहब ने लिखा बाद में अपने आर्टिकल में कि मैं चुपचाप बैठे हुए ये सब बातें सुन रहा था। जैसे ही नासा के डायरेक्टर आए तो मैंने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि ये इतने अच्छे जो ग्रहों के चित्र आपने लिए हैं, ये कौन से उपग्रह से आपने खींचे हैं? तो बड़ा नीची गर्दन करके उन्होंने शर्माते हुए कहा कि ये तो आपके वो एक उस समय उपग्रह अपन ने छोड़ा था, अभी मैं उसका नाम स्मरण नहीं कर पा रहा, तो भारतीय उपग्रह का नाम लिया उन्होंने कि ये तो उस उपग्रह के द्वारा खींचे हुए चित्र है। हमने केवल ये किया कि भारत से इनको बुलवा करके इनको अपनी एक फोटोग्राफी की लेबोरेटरी में बड़ा किया है और बहुत अच्छे से प्रिंट निकाल करके लगा लिया। तो कलाम साहब ने कहा कि हम लोग जब होटल में आ गए, हम लोग जब वापस भारत लौट करके आ गए, तब तक मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरे साथियों के मुंह से एक बार तो निकले कि हमारे उपग्रह कितने अच्छे हैं कि अमेरिका के नासा के डायरेक्टर अपने कमरे में भी वो फोटो टांग करके रखते हैं जो भारत के उपग्रह ने खींचे, लेकिन किसी के मुंह से नहीं निकला। ये जो हीनता बोध हम सब लोगों के मन में घर कर गया है, इससे बाहर निकलने के लिए इस तरह के विषयों पर बातचीत की मुझे लगता है आवश्यकता है। ऐसे ही और पॉडकास्ट के हाईलाइट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।